लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स में भी मुख्य टॉपिक एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि लाइंस के बारे में हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं। तो चलिए एंगल्स के बारे में हम जानते हैं। जब कभी दो रेज का कॉमन एंड पॉइंट हो, मान लीजिए यहाँ पे P है, A है और B है, तो इस प्रकार एंगल का फॉर्मेशन होगा। यदि दो लाइंस हैं तो इस प्रकार एंगल का फॉर्मेशन होगा। या दो लाइन सिगामेंट है तो इस प्रकार से एंगल का फॉर्मेशन होगा। तो एक चीज आप नोटिस करेंगे कि एंगल तो रे से भी बन रहा है, लाइन सिगामेंट से भी बन रहा है और लाइन से भी बन रहा है। लेकिन आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन इस प्रकार से हो कि एंगल का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, रेज भी ऑप्शन में हो, लाइन सिगामेंट भी हो और लाइंस भी हो, तो आपका ऑप्शन जो होगा वह रेज आप टिक करेंगे। छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन इसे आप याद रखेंगे। हालांकि आप ये चीज़ भी ध्यान में रखें कि एंगल जो बनता है वो एंगल आपका लाइन से भी बनता है, लाइन सिगामेंट से भी बनता है तथा रेज से भी बनता है। लेकिन यदि सिर्फ क्वेश्चन हो कि हमारे जनरली एंगल का फॉर्मेशन का सिर्फ बात हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग रेज के बारे में बताएंगे। चलिए आप समझ गए होंगे कि एंगल किस प्रकार से बनता है। तो जब कभी भी दो रेज का क्या हो, कॉमन एंड पॉइंट हो, जैसे मान लेते ये P है, ये A है और ये B है, तो PA PB का कॉमन एंड पॉइंट P है और इस प्रकार जो एंगल बना है इसे हम लोग क्या कहेंगे, एंगल PAB। इसे हम लोग कुछ भी मेजर कर सकते हैं, थीटा, ये क्या हो जाएगा, एंगल्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल में हम लोग एक एक करके जानेंगे, जैसे एक्यूट एंगल के बारे में जानेंगे, राइट एंगल के बारे में जानेंगे, ओबिट्यूज एंगल के बारे में जानेंगे, स्ट्रेट एंगल के बारे में जानेंगे, रिफ्लेक्स एंगल के बारे में जानेंगे। तो इस प्रकार जो एंगल्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसके बाद पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में जानेंगे। सबको एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है, डिफिनेशन कहता है कि एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री, यानी अगर कोई एंगल थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, तो थीटा जो होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा और ग्रेटर देन 0 डिग्री, यानी थीटा का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि एक्यूट एंगल जो होगा वह 1 से स्टार्ट होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, आप 3.5, 4.5 डिग्री भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हम कंप्लीट नंबर्स को लिख रहे हैं, 5 डिग्री, और इस प्रकार से कहाँ तक जाएगा, तो 89 डिग्री तक जाएगा। तो आपको इस प्रकार ध्यान रखना है कि 0 को हम लोग एक्यूट एंगल में नहीं रखेंगे। 0 एंगल्स में क्या होगा, काउंट करते हैं। फिलहाल हम आपको ये इतना बता दें कि अभी फिलहाल आपको इतना समझना है कि जो 0 डिग्री एंगल रहेगा तो 0 डिग्री में आ जाएगा, अब मोर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री जो एंगल होगा वो क्या होगा, आ जाएगा एक्यूट एंगल में। तो एक्यूट एंगल के बारे में हम समझ पाए होंगे। अगर जैसे मान लीजिए आपको फिगर ड्रॉ करके हम समझाने का प्रयास करते हैं, जैसे एक लाइन से उस पर परपेंडिकुलर से, तो परपेंडिकुलर से तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इस लाइन को छोड़ के इसके राइट साइड जितने भी एंगल्स बनेंगे, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये सब का सब क्या होगा, ये
ये ये ये सब क्या होगा, सब का सब एक्यूट एंगल होगा। कुल मिला के बात करें तो एक्यूट एंगल जो होगा 90 डिग्री से छोटा, इस प्रकार से फिगर बनेगा। ये सब एक्यूट एंगल का फिगर होगा। जैसे अगर थीटा यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे 60 डिग्री है, ये एक्यूट एंगल हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि एक्यूट एंगल के बारे में आप समझ पाए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग राइट एंगल के बारे में। राइट एंगल जो होता है बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, कि अगर जब कभी भी एक स्ट्रेट लाइन पे एक दूसरी लाइन परपेंडिकुलर इस प्रकार हो, परपेंडिकुलर हो, तो इस प्रकार जो थीटा का मान होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, और यही एंगल्स क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल्स कहलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स है ऑबिट्यूज एंगल्स के बारे में। ऑबिट्यूज एंगल्स के बारे में ध्यान से समझेंगे। ऑबिट्यूज एंगल जो होता है, डिफिनेशन कहता है एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा और लेस देन 180, वो क्या कहलाएगा, ऑबिट्यूज एंगल ट्रायंगल, सॉरी ऑबिट्यूज एंगल्स कहलाएगा। ट्रायंगल की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ एंगल के बारे में जान रहे हैं। मीन्स दैट कि 91 डिग्री से स्टार्ट होगा और इस तरीक़े से 91, 92 डॉट 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 179 तक क्या होगा, जाएगा। तो कोई भी एंगल जो 91 से लेके 179 के बीच में आएगा वह क्या होगा, ऑबिट्यूज एंगल्स होगा। चलिए इसका एक फिगर ड्रॉ करके हम देखते हैं। जैसे यहाँ तक तो 90 हो जाएगा, अब इससे थोड़ा भी इधर बढ़ते हैं तो ये पूरा एंगल ऑबिट्यूज एंगल्स होगा। थोड़ा भी इधर बढ़ते हैं तो ये पूरा ऑबिट्यूज एंगल्स होगा। तो ऑबिट्यूज एंगल के बारे में कुल मिला के आप फिगर देखेंगे तो ऑबिट्यूज एंगल का फिगर इस प्रकार से बनता है। अगर ये एंगल को एज्यूम कर लेते हैं कि ये 120 डिग्री है तो ये ऑबिट्यूज एंगल्स होगा। चलिए नेक्स्ट एंगल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंगल है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में क्या होता है कि जब कभी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस प्रकार जो एंगल्स यहाँ बनता है ये क्या होता है, स्ट्रेट एंगल कहलाता है। यहाँ पे स्ट्रेट एंगल जो होता है यह 180 डिग्री के बराबर होते हैं। यानी स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री के एंगल क्या करते हैं, बनाते हैं। इसमें यदि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो 90 इधर और 90 इधर, इस प्रकार से ये स्ट्रेट एंगल्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट एंगल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है कि जब कभी भी एंगल का मेजरमेंट जो होगा वह मोर देन 180 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, ये जो होगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। कुल मिला के आपको एग्जाम्पल के रूप में समझ में आ गया होगा कि 180 से बड़ा एंगल 181 डिग्री, 182 डिग्री, इसी प्रकार से 359 डिग्री तक का जो एंगल होगा, 181 से लेके 359 तक का जो एंगल्स होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल्स में आएगा। अगर रिफ्लेक्स एंगल के फिगर की बात करें तो रिफ्लेक्स एंगल का जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। क्योंकि आप जानते हैं ये स्ट्रेट एंगल हो गया और इससे थोड़ा भी 180 से थोड़ा भी बड़ा बनेगा एंगल्स ये, तो ये जो थीटा बनेगा ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग कि 210 डिग्री ये एंगल है, तो ये क्या कौन सा एंगल हो जाएगा, तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया है। कुल मिला के इसका डायग्राम इस प्रकार से बनता है रिफ्लेक्स एंगल का। उम्मीद करते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल्स के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले एंगल्स की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट एंगल मेरा है जीरो एंगल। जीरो एंगल को ध्यान से समझेंगे। जीरो एंगल जो होता है, जैसे मान लेते हैं कि यह एक लाइन है, रे है, इसका नाम दे देते हैं ए और बी, और यह एक लाइन है जिसका नाम दे देते हैं सी और डी। अब रे में हम बताए थे आपको कि एक एंड पॉइंट होते हैं। अब ए को सी डी जो है, सी डी को उठा के हम लोग ए बी पे रख देते हैं। जैसे मान लीजिए ये ए बी हो गया, और इसी के ऊपर से हम फिर सेम बिना मूव किए हुए सी डी को रख दिए, मतलब रोटेट नहीं किए। मूव करने का मतलब कि रोटेट नहीं किए, सीधा सीधा इसको उठा के यहाँ रख दिए। और इसका जो ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे ए भी है और सी भी है, और इसका नाम हम पी दे दिए, नया नाम। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे बी भी है और डी भी है, इसका नाम क्यू दे दिए। तब दो रे यहाँ पे स्थित है, लेकिन दो रे जो स्थित है, दोनों रे के बीच में एंगल का मेजरमेंट क्या है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो रिवॉल्यूट या रोटेट तो किया ही नहीं। इस तरीक़ा से यहाँ पे ये जो पी क्यू एंगल जो बनेगा यहाँ पे, वो किसके बराबर होगा? तो 0 डिग्री के बराबर होगा। 0 डिग्री एंगल आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंगल हम लोग का है कंपैरिजन ऑफ एंगल्स के बारे में। कंपैरिजन ऑफ एंगल्स में देखिएगा कि कंपैरिजन ऑफ एंगल्स में क्या होता है कि जो भी एंगल्स हम लोग पढ़े हैं उसमें जिसका भी मेजरमेंट ग्रेटर होता है, बड़ा होता है, तो वो सबसे बड़ा एंगल कहलाएगा, और जिसका सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा एंगल कहलाएगा। जैसे एक्यूट एंगल के बारे में देखिए, ये सबसे छोटा एंगल होता है, लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री के बीच में आता है। स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री आता है। इसी तरीक़े से रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180, लेस देन 360। और एक और एंगल छूट गया है जो अभी हम बता दें आपको कि एक कंप्लीट एंगल होता है। कंप्लीट एंगल के बारे में, कंप्लीट एंगल जो होता है ना, कंप्लीट एंगल्स वह 360 के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आपको ये देख के समझ में आ गया होगा कि जो सबसे बड़ा एंगल्स होगा वो कंप्लीट एंगल्स, हमारे जो भी एंगल्स अभी तक हम पढ़े उसमें सबसे छोटा 0 डिग्री एंगल्स होगा। इसमें क्वेश्चन एग्जाम इस प्रकार से पूछते हैं कि आप इसे क्या करिए, आप इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। उसमें मान लीजिए कि 4 ऑप्शन आपको दे दिया। अब 4 ऑप्शन में आपको कभी एक्यूट एंगल को बीच में रख रहा है, कभी एक्यूट एंगल को लेफ्ट साइड रख रहा है, कभी एक्यूट एंगल को राइट साइड रख रहा है। अब इस प्रकार से अलग अलग ऑर्डर करके ऑप्शन तैयार किए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको पता है कि एक्यूट एंगल राइट एंगल से छोटा होता है, तो असेंडिंग ऑर्डर में यदि बोल रहे हैं तो एक्यूट एंगल पहले आएगा, उसके बाद राइट एंगल आएगा, उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, देन आफ्टर स्ट्रेट एंगल होगा। इस प्रकार से आप ऑप्शन को सही टिक कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार कंप्लीट एंगल्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। कंप्लीट एंगल्स क्या होता है? जब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई रे है पी ए, IC के ऊपर रेज दूसरा पी बी है, जैसे 0 एंगल पर में पढ़े थे ना। तो कुल मिलाकर आप इस प्रकार से समझिए कि घड़ी का सुई मान लीजिए कि इस प्रकार से है कि घंटे वाले सुई या मिनट वाले सुई, ये है मिनट वाले सुई और ये है घंटे वाले सुई, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया हुआ है। तो जब मिनट वाला सुई उस पर आया होगा घंटे वाले सुई के ऊपर, तो इस प्रकार से आया होगा ओवरलैप करके, एक चक्कर लगा के आया होगा। तो यह जो 1 रोटेशन है, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? इसे ही हम लोग कहेंगे कंप्लीट एंगल, और यह 360 के बराबर होगा। ध्यान रखेंगे